नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पे जो भारत का सर जो है गर्व से ऊंचा हो गया है। भारत के लोगों का सर जो है गर्व से ऊंचा हो गया, उसके बारे में बात करेंगे। पूरा विश्व जो है भारत की तरफ देख रहा है इसी चीज को लेके। क्या है भाई? तो डॉलर 111 बिलियन डॉलर बोला जाता है कि प्राप्त किया है भारत विदेशों से। ये वो पैसा है जो यहाँ से लोग कमाने के लिए विदेश जाते हैं, वहां से जो भेजते हैं अपने परिवार को, अपने यहाँ के लोगों को। तो वो पैसा को जो है काउंट करने के बाद जो है IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन ने 2024 का रिपोर्ट दिया है। हालांकि ये रिपोर्ट 2022 का है और 2024 में इसको अभी डिस्प्ले किया गया है। तो डॉलर बोलता है 111 डॉलर बिलियन डॉलर जो है पैसा भारत में आया। किस रूप में आया? रिमिटेंस के रूप में। कौन भेज रहा है? काम करने वाला है। अब देखेंगे कि काम करने वाले कितने लोग उधर बाहर में रह रहे हैं, इतने पैसे कैसे आ रहे हैं। मतलब ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। विश्व में भी जो है इतना ज्यादा अमाउंट अभी तक मतलब किसी कंट्री को नहीं आया है जितना कि अभी फर्स्ट पे भारत है। और ये अच्छा है खराब है इसके सबके बारे में जानेंगे। और कौन लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं, जो इतने पैसे भेज रहे हैं, उसके उनके बारे में जाने। बहुत संक्षिप्त में जानेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे, सरल भाषा में। चलिए तो बात करते हैं। तो 111 डॉलर बिलियन डॉलर बोलता है ना, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मतलब एक छोटे से एक कंट्री का जो है इकोनॉमी हो गया। इकोनॉमी भी उतना नहीं होता जैसे पाकिस्तान श्रीलंका का इकोनॉमी भी इतना नहीं है जितना कि इतना बड़ा अमाउंट जो भारत में रिमिटेंस के रूप में आ रहा है। मतलब भारत में जो भेज रहा है पैसे, मतलब कौन लोग भेज रहे हैं? तो दो तीन लोग जाते हैं। एक बिलियनरी जा रहे हैं, मिलियनरी जा रहे हैं, दूसरे वर्कर जा रहे हैं जो वहां काम करके जो है पैसा कमाते हैं और भारत में भेजते हैं। तो काम करके वहां पैसा कमाते हैं तो भारत भेजते हैं। ऐसे में जो है संख्या बहुत ज्यादा है। मिलियनरीज जब बिलियनरीज में तो कुछ मुट्ठी भर लोग होंगे, 5 10 20 50 लोग, लेकिन उससे ज्यादा जो होता है ये। और ये जो संख्या है बोला जाता है लगभग 3 करोड़ इंडियंस जो है बाहर विदेश में रहते हैं। अब विदेश में ऐसे ऐसे जगह रहते हैं, वहां से डॉलर के रूप में पैसा भेजते हैं, तो यहाँ रुपये में जो है उसका काफी ज्यादा अमाउंट हो जाता है। तो इतना बिलियन डॉलर जो कलेक्शन हुआ, जो टॉप नंबर पे आता है भारत। हालांकि 2023 का भी रिपोर्ट नहीं आया, लेकिन बोला जाता है कि 2023 में इससे भी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ 135 बिलियन डॉलर का कलेक्शन भारत को आने वाला है। मतलब भारत के पास आया। तो ये सब एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ज्वलनशील मुद्दा है कि भारत जो है बैठे बैठे इतने पैसे कैसे प्राप्त कर रहा। ये जो पैसे आए भारत में आए, भारत में 111 बिलियन डॉलर जब मूवमेंट होगा ना लोगों के बीच में, एक आदमी से दूसरे हाथ में, दूसरे से तीसरे हाथ में, तो भारत का इकोनॉमी में ही रहेगा पैसा। इससे क्या होगा कि सभी लोगों को इसका फायदा होगा। सारे स्कीम्स में जाएंगे तो सारे लोग जो है इसका एंजॉय करेंगे हर तरीका से। गुड्स एंड सर्विस में या फिर वस्तु का लेन देन में करेंगे, कहीं ना कहीं इसका यूज होगा। तो भारत के इकोनॉमी में इतना बड़ा पैसा यूज होगा। तो भारत जाकर पैसा भेजने वाले जो दो लोग जो होते हैं, बिलियनरीज होते हैं, मिलियनरीज होते हैं और वर्कर होते हैं। तो ज्यादातर वर्कर होते हैं और वर्कर जो है थोड़े थोड़े पैसे करके भेजते हैं भारत में, जो एक बड़ा तालाब बनाता है। बोलता है बूंद बूंद से तालाब भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो बूंद बूंद से जो है थोड़े थोड़े पैसे करके जो इतने लोग भारत में जब पैसा भेजे तो इससे क्या हुआ कि भारत का जो है बिलियन डॉलर जो है पूरे विश्व में जो है विख्यात हो गया। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, जैसे यूएई है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो किस तरह के लोग जाते हैं, यहाँ पर ज्यादातर जो है हमारे वर्कर लोग जाते हैं। कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करेंगे, टैक्सी चलाने का काम करेंगे, स्वीपरिंग का काम करेंगे, साफ सफाई का काम करेंगे, इंजीनियर का काम करेंगे, आईटी का काम करेंगे, प्रोफेशनल्स बहुत तरह का काम करके वहां से जो पैसा अर्निंग होता है वो भारत में आता है। देखिए क्या होता है कि जब यहाँ भारत से जब दूसरे देश में जाते हैं ना, तो वहां पर जो होता है नागरिकता होता है। एक होता है कि आप काम करने के व्यू से जा रहे हैं तो आपको जो है नागरिकता वहां का नहीं मिलेगा उस देश का। तो आप काम करेंगे तो वहां का पैसा जो है आप अपने अकाउंट में डालिए, आप जहां के नागरिक हैं आपके वहां पैसा आता है। लेकिन यदि आप वहां से जाकर यदि आप वहां का सिटीजनशिप ले लेते हैं, तो वहां का नागरिकता ले लेते हैं, वहां के नागरिक बन जाते हैं, तो फिर पैसा वहीं के मूवमेंट उसी इकोनॉमी के मूवमेंट में रहता है, इकोनॉमी में घूमता रहता है पैसा।
लेकिन यहाँ क्या ज्यादातर लोग जो है यहाँ भारत से जो है कमाने के लिए जो है विदेश जाते हैं। जैसे आप देखेंगे यूएई, मिडिल ईस्ट कंट्री देखेंगे, आप अमेरिका देखेंगे, कनाडा देखेंगे, नीदरलैंड देखेंगे, रशिया देखेंगे, स्विट्जरलैंड देखेंगे। बहुत ऐसे ऐसे मतलब डेवलप्ड नेशन में सब बहुत बड़े पैमाने पे जब जाते हैं और वहां से जो अर्निंग होता है वो भारत को भेजते हैं। तो भारत को भेजते हैं तो भारत का जो है इकोनॉमिक बूस्ट होता है इससे। तो ये कहीं ना कहीं एक हमारे लिए बहुत फायदेमंद है कि इतना पैसा बिना कुछ किए, बिना काम किए भारत में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत का इकोनॉमी जो है बहुत ही अच्छा ग्रो कर रही है। अब भारत का 140 करोड़ की आबादी जो है वो अपना जो है कुछ न कुछ कहीं ना कहीं अपना नेतृत्व वहां कर रहे हैं और उससे जो पैसा आ रहा है वो भारत में जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमी में लग रहा है। मतलब भारत के लोगों के पास मूवमेंट हो रहा है पैसा का, मतलब भारत का जो है बाउंड्री लाइन में ही रह रहा है। तो अब बिलियनरीज मिलियनरीज का करें तो बिलियनरीज मिलियनरीज हमारे लिए जो है अच्छे नहीं है, क्योंकि वो भारत से पैसा ले जाके किसी देश में यूज करते हैं, मतलब वहां बनाए, फैक्ट्री बनाए, ऑफिस बनाए, वहां के एम्प्लॉय को हायर किए, तो उसमें सब पैसा लगा, तो वो हमारे लिए उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है जितना कि हमारे यहाँ से जो माइग्रेंट होके जाते हैं, वहां पर रहते हैं, काम करते हैं। सबसे ज्यादा बोला जाता है कि यूएई में सबसे ज्यादा वर्कर काम करते हैं और यूएई की जो आबादी है बोला जाता है एक या 1.5 करोड़ का आबादी है, तो जो 34 लाख जो बोलता है वो 1/3 जो है भारतीय है। लेकिन भारतीय जो वहां के हैं वो वहां के नागरिकता, यूएई किसी को नागरिकता वहां नहीं देता, आइए काम कीजिए, पैसे लीजिए, आ जाइए, ऐसा है। तो वहां से भी बहुत ज्यादा रिमिटेंस जो है भारत प्राप्त करता है, बहुत बड़े अमाउंट में करता है, इतने ज्यादा लोग वहां रहते हैं। चूंकि वहां जो है पैसे का महत्व उतना ज्यादा नहीं है, पैसे जो है बहुत मतलब बहुत छोटे से काम के लिए बहुत पैसे पेड किए जाते हैं, तो इसके लिए जो है भारत में जो वही पैसा आता है तो ज्यादा होता है। लेकिन जैसे अमेरिका जैसा देश हो गया, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन हो गया, तो ये सब में लोग जाते हैं, जब जाएंगे ना आईआईटी ऐसे इंजीनियर बन के जाएंगे वहां काम करने के लिए, लेकिन फिर वहां का नागरिकता ले लेते हैं और क्या होता है कि नागरिकता लेने से क्या होगा कि पैसा वहीं के वहीं रह गया। बिलियनरीज का हो गया कि बिलियनरीज जो है पैसा हमारे यहाँ से लेके वहां जाके, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन लॉस क्या है, हानि क्या है, लोग कैसे देखते हैं, पूरा विश्व कैसा देख रहा है। जैसे चाइना बोला जाता है कि चाइना के का जो है रिमिटेंस कमा है, तो ये चाइना के लिए अच्छी बात है कि रिमिटेंस कमा है। किसी देश का यदि रिमिटेंस कमता है ना तो उसको अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है अच्छा? क्योंकि इसका मतलब कि उस कंट्री में जो है बहुत अच्छे से जो है सैलरी मिल रहा है, इसके वजह से बाहर नहीं जाके उसी पेरिफेरियल में, उसी कंट्री में जो है डेवलपमेंट का काम करते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं, एंड गुड्स बना के मैन्युफैक्चरिंग करके और बाहर भेज के बाहर से पैसा लाते हैं। तो इस तरह का जो है लूप इकोनॉमी होता है इस तरह का। तो चाइना को बोला जाता है कि चाइना जो है अब ऐसे उसका इकोनॉमी जो है अब वहां के लोगों को सैलरी जो है काफी ज्यादा मिलने लगा है, इसकी वजह से वो बाहर है। हमारे यहाँ भारत में क्या है, इतना ज्यादा सैलरी नहीं है, इसके वजह से जो है लोग जो है तो काम करने के लिए विदेश जाते हैं। जैसे मिडिल ईस्ट कंट्री में आप जाएंगे पूरा भरे पड़े रहेंगे भारतीय, तो इस तरह का कारण होता है। इसके अलावा क्या होता है कि वो जैसे कि ये पैसा जो है आया, तो पैसा आया तो पैसा आने के बाद क्या होता है कि ये पूरे मूवमेंट सोसाइटी में ही मूव करेगा। तो कहीं ना कहीं जो है जो वहां पे कमा रहा है उसका फैमिली यहाँ रह रहा है, तो उसका फैमिली यहाँ रह रहा है, तो वो जो है पैसे जो है वो यूज कर रहा है। मतलब वहां जहां रह रहा, मान लीजिए कि पैसा का वैल्यू गिर जाता है, तो पैसा का वैल्यू यदि गिरेगा ना तो दिक्कत हो जाता है। तो लोग जो है वेट करते हैं वहां कि पैसा का जो है, जैसे कि पैसा जो है गिरे, मतलब डॉलर का रुपए उसका चढ़े, तो $1 में ज्यादा से ज्यादा रुपया हो, ऐसा करके वहां से वो भेजते हैं। तो ये सब एक बहुत बड़ा जो है चीज है। बोला था कि 2015 में जो था, 2015 में $68.9 बिलियन का हुआ था कलेक्शन, लेकिन यही 2023 में देखिए, 2023 में $135 बिलियन का कलेक्शन हुआ है। आने वाला है उसका रिपोर्ट, और इसका रिपोर्ट कौन पेश करेगा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। तो ये सब ये जो पेश कर रही है, जो बता रही है, तो ये पूरा कहीं ना कहीं पैसा ट्रांसफर होगा, तो बैंकों से डाटा ले रही है। बैंकों से डाटा लेकर जो है ये सारे रिपोर्ट बनाया जाता है। बनाने के बाद जो है
वर्ल्ड को दिखाया जाता है एक आईना कि देखिए यहाँ पे इस कंट्री में इतना पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इसका जो है ग्लोबल इंपैक्ट क्या पड़ेगा। अभी देखिए अब जब पूरा ग्लोबल पे जब इसका चर्चा हो रही है कि भारत जो है सबसे ज्यादा रिमिटेंस पा रहा है, तो सबसे पहला दिमाग में उसका बाहर ग्लोबल को क्या आ रहा है कि इसका मतलब यहाँ बहुत ज्यादा गरीबी है, यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, इसके वजह से लोग जो है बाहर जा रहे हैं। यदि ये चीज बाहर भारत में होते तो इसको जाने। इसके अलावा यदि मान लीजिए कि बाहर नहीं जाते, मान लीजिए कि हमारा जो है हम लोग सभी को प्रोवाइड कर दिए कि आप लोग एम्प्लॉय हैं, आप लोग सभी को सैलरी दे दी, एक फिक्स सैलरी कर दी, आप रहिए इंडिया में और खाइए पीजिए यहीं पे रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा जो है दिक्कत की बात है, ये भी एक लॉस है, क्योंकि यदि किसी देश को अभी हम काम करने नहीं जाएंगे तो वो देश हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा, वो देश हमारे यहाँ कंपनी क्यों खोलेगा। तो ये सब कारण है जिसके वजह से एक अच्छा चीज भी है कि लोग जाते हैं माइग्रेट करके, वहां के संस्कृति, भारत के संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है, लोग भारत के बारे में जानते हैं, बाहर के दुनिया में भारत का क्या अस्तित्व है वो भी लोग समझते हैं। तो इससे क्या होता है, भारत का भी सीना चौड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं जो है एक तरह से जो है लाभ है तो एक तरफ से हानि भी है। तो लेकिन इसको ज्यादातर जो है पॉजिटिव वे में ही लिया जाता है, ताकि जो है कोई भी इकोनॉमी जो है ज्यादा से ज्यादा जो बूस्ट करे। और इसके बाद होता है टूरिज्म से बढ़ावा देना, टूरिज्म भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो टूरिज्म में जो है बहुत लाखों लाख लोग जो है विदेश जाते हैं। अभी जो मालदीव के साथ हमारा रिलेशन खराब चल रहा था, या रिलेशन जो है भारत का टूरिस्ट जो है मालदीव नहीं जाने, इसकी वजह से पूरा इकोनॉमिक जो है मालदीव का डोल गया है, पूरा इकोनॉमिक बर्बाद के कंडीशन पे आ गया है। वहां के कंटिन्यूसली वहां के मिनिस्टर जो है भारत से प्लीज कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, वो प्रेरणा वो कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है हमारे यहाँ जो है टूरिस्ट भेजिए, जो भी हुआ हम उसको उसके लिए माफी मांगते हैं, बार बार माफी मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है टूरिस्ट भी जो एक बहुत बड़ा है जो भारत से पैसा लेकर दूसरे, हालांकि जो है उधर से भी दूसरे देश से भी लोग भारत में आते हैं और उसकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो वो भी अच्छा चीज है। लेकिन अब ये भी कह सकते हैं कि भारत में बाहर से भी लोग आते हैं पढ़ने, वो भी काम करने, वो भी जो है भारत से पैसा उठा के जो है विदेश में कहीं ना कहीं डाल रहे हैं। तो जहां जौन देश का नागरिक रहेगा वो देश में अपना पैसा लेके जाएगा, और यदि भारत का नागरिक बन गया तो पैसा फिर वो उसका जो है काउंट नहीं होता है। तो ये सब कारण है जो कि जो है एक तरह से हमारे लिए रिमिटेंस जो है बहुत लाभकारी भी है, एक तरफ से हानिकारक भी है। लेकिन ज्यादातर पॉजिटिव केस ये देखा जाता है कि लाभकारी ही होता है। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंस हो जाता है, और यही पैसा जो है कहीं ना कहीं जो है जितने भी स्कीम्स होते हैं, जितने भी आपका खर्च हो रहे हैं भारत के इकोनॉमी में, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी के पास पैसा जा रहा है, यही 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 पैसा जो है मूवमेंट करता है, जिससे कि एक ग्रोथ रेट पता चलता है भारत का, और भारत के लोगों का ग्रोथ रेट पता चलता है, और इससे जो है गरीबी से निकालने में और अनएम्प्लॉयमेंट से निकालने में बहुत बड़ी मदद होती है। इसके अलावा जो भारत अभी जीएसटी जो कलेक्शन किया है, एक बहुत बड़ा कलेक्शन जो हुआ है भारत में, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो उसके बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कशन कर लिया था। तो ये है इंपॉर्टेंस रिमिटेंस का, बाहर में जाके कमाइए और भारत में पैसा भेजिए, इसका जो है बहुत ज्यादा भारत को फायदा हो रहा है, और भारत जो है नंबर 1 पे अभी चल रहा है, नंबर 1 जो है जो सबसे ज्यादा रिमिटेंस प्राप्त किया है। थैंक यू, धन्यवाद।